इस वीडियो में हम एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो एक तो हमको बहुत ही स्ट्रिक्टली कह दिया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करना है और इसके जीरोस को फाइंड करना है, यानी कि इसके सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। यानी कि जब ये पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो है तब x की वैल्यू क्या है ये फाइंड करना है। सो व्हेन द पॉलिनोमियल is equal to 0 at that time x की वैल्यू क्या है, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। और फिर हमें अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये दोनों जीरोस की वैल्यू है, वो माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा बीटा सी अपॉन ए है, ये भी वेरीफाई करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल है 4x² माइनस 3x माइनस 1 और इसके जीरोस फाइंड अगर करने हैं तो इसको इज इक्वल टू जीरो से इक्वल करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। नाउ x² का कोएफिशिएंट यानी a है 4, हमें हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 4 1 जा 4 होता है, साइंस इग्नोर करते हुए दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको माइनस करेंगे, ये बता रहा है कि माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो दिखती बात है 4 1 जा 4 होता है और 4 माइनस 1 3 होता है। और एक चीज होती है 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे 2 2 जा 4 काम नहीं आ रहा है। देन दिस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, ये बड़े नंबर की साइन है। और माइनस होता है प्लस, और दोनों के नीचे हम x लिख डालते हैं। तो ये है वो स्प्लिटिंग, ठीक है। तो हम लिखेंगे therefore 4x² इंस्टेड ऑफ राइटिंग माइनस 3x हम लोग लिखेंगे माइनस 4x प्लस 1x और माइनस 1 ऊपर से देख के लिख डालो इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 इन ऑर्डर टू फाइंड द सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशंस मिलेंगे। पहले दो में क्या कॉमन है? पहले दो में 4 कॉमन है, दोनों 4 के टेल में जाते हैं, और x भी कॉमन है। तो 4 बाहर निकल गया, 2x में से एक x बाहर निकल गया तो एक x अंदर बचेगा, माइनस ये पूरा 4x बाहर निकल गया तो 1 बचता है, नॉट 0, रिमेंबर। ये दोनों में x माइनस 1 तो या ब्रैकेट में आएगा ही, सो प्लस 1 कॉमन है। अब ये जो ब्रैकेट है x माइनस 1 वो खुद कॉमन है, और जो ब्रैकेट के बाहर बचा है वो अनकॉमन है, वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इसका मतलब होता है या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 है या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 है। अगर पहला ब्रैकेट x माइनस 1 0 है तो x की वैल्यू 1, माइनस 1 इस तरफ आया तो प्लस 1, या प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस 1, और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 4। यानी कि हम एक की वैल्यू अल्फा समझ सकते हैं, लेट्स से ये अल्फा है और ये वैल्यू है बीटा, या वाइस वर्सा उल्टा भी कर सकते हैं, हम इसको अल्फा और उसको बीटा समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, जीरोस फाइंड कर लिए। अब रिलेशनशिप को भी कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे य द वैल्यू ऑफ a इज, और हम यहां से देख सकते हैं a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -1। सो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -1। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस इज -1 अपॉन 4। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटरफ्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 माइनस 1, 1 1 जा 1 होता है। तो आंसर हमें मिला 3 अपॉन 4। और ये तो हुआ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किससे इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए से इक्वल होता है। तो माइनस बी अपॉन ए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। माइनस ऑफ माइनस 3 अपॉन 4, यस वो भी होता है 3 अपॉन 4। हेंस ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इंडीड माइनस बी अपॉन ए। अब दूसरी एक चीज हम लोग वेरीफाई करेंगे, वो है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू है 1 और बीटा की वैल्यू है 1, माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो जाता है माइनस 1 अपॉन 4। जबकि सी अपॉन ए होता है माइनस 1 अपॉन 4। Therefore we can say that alpha multiplied by beta
इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहां पर ये पहला क्वेश्चन होता है खत्म। चलिए सेकंड सम करते हैं। 3x² प्लस 4x माइनस 4, और अगर जीरो फाइंड करना है तो इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। प्लीज पॉज द वीडियो भैया, देखो कि तुम लोग इससे इंडिपेंडेंटली कर सकते हो या नहीं। 3 4 12 होता है, मैं तो अभी आगे बढ़ रहा हूं। 3 4 12, ये बता रहे माइनस करके 4 चाहिए। देखिए 12 12 वन भी होता है, 6 टू भी होता है, 4 3 भी होता है। तो यहां पर आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमें माइनस करके 4 चाहिए। ये जो प्लस की साइन है वो बड़े नंबर को जाएगा, प्लस एंड माइनस माइनस छोटे नंबर को आएगा, दोनों के नीचे हम लिखेंगे x। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा देयरफॉर 3x² प्लस 6x माइनस 2x minus 4 is equal to 0. What is common in the first two? 3x is common, x plus 2, इन दोनों में भी x plus 2 ही आएगा ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि x अंदर आ गया तो minus 2 कॉमन निकलेगा, is equal to 0. Therefore, x plus 2 itself is common, 3x minus 2 is equal to 0. Therefore, x plus 2 या तो 0 है या 3x minus 2 0 है, यानी कि x की वैल्यू है -2 और 3x is equal to 2, therefore x is equal to 2 upon 3। एक भी सिली मिस्टेक कर देगा तो पूरा सम हो जाएगा गलत। ये अल्फा की वैल्यू और ये बीटा की वैल्यू। चलिए अभी वेरीफाई करने का टाइम आ गया। सबसे पहले हम ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए बी और सी की वैल्यू हमेशा वहां से लेना चाहिए जहां से हमने उसको स्प्लिट किया है, स्प्लिटिंग के एक स्टेप पहले वाला। सो ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है +4, सी की वैल्यू है -4। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा इज -2 + 2 अपॉन 3। बटरफ्लाई करते हैं यहाँ पर, 1 3 3, -2 into 3 is -6 plus 2 1 is 2 is equal to -4 upon 3। और माइनस बी अपॉन ए होता है -4 अपॉन 3, 4 और 3। देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहिए दैट अल्फा प्लस बीटा इज -b अपॉन ए। एक और वो है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। अल्फा है -2 मल्टीप्लाइड बाय बीटा है 2 अपॉन 3, तो हो जाएगा -4 अपॉन 3। रिमेंबर जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, कैंसिल भी कर सकते हैं अगर होता है तो। और c अपॉन a है -4, दैट्स द वैल्यू ऑफ c और a की वैल्यू है 3। तो ये सीधा सीधा वेरीफाई हो गया कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम पे आते हैं। सम नंबर 3, 5t² प्लस 12t प्लस 7, ये बार वेरिएबल t है, x नहीं, इज इक्वल टू 0। चलिए वीडियो को पॉज करिए और देखिए, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने की कोशिश करें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। 5 7 35, मल्टीप्लाई करके 35 आना चाहिए, जबकि ये साइन बता रहे प्लस करके 12 आना चाहिए। सो 7 5 35, या यही इसका स्प्लिटिंग है, 7 और 5 प्लस करेंगे तो 12 भी आएगा और दोनों के पास आएगा t। प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर। हमेशा याद रखो कि ये जो साइन है वो बड़े नंबर की साइन है, जो मिक्सचर है प्लस एंड प्लस इज प्लस, वो छोटे नंबर की साइन है। Therefore 5t² प्लस 7t प्लस 5t, ये हमने 12t की जगह पे लिखा है प्लस 7t प्लस 5t प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ, हम उल्टा भी लिख सकते हैं, प्लस 5t पहले और प्लस 7t बाद में लिख सकते हैं, वही आंसर आएगा। Therefore ये दोनों में एक्चुअली कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय कि t के, तो t कॉमन, 5t प्लस 7, और ये दोनों में भी ये आएगा 5t प्लस 7 अंदर, तो बाहर प्लस 1 कॉमन इज इक्वल टू 0। Therefore 5t प्लस 7 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
Therefore, either the first bracket is 0 or the second bracket is 0. Therefore, 5t is equal to प्लस 7 जाएगा उस तरफ तो हो जाएगा -7 और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां आएगा तो डिवाइड और t plus 1 is equal to 0 therefore t is equal to -1. So the alpha की वैल्यू है -7/5 जबकि बीटा की वैल्यू है -1. चलिए देखते हैं कि a की वैल्यू क्या है. a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 12 और c की वैल्यू है 7. So alpha plus beta is equal to -7/5 plus of -1, isn't it? तो -7/5 -1 इसके नीचे हम 1 समझ लेते हैं. 5 1 is 5, -7 into 1 is -7, -1 into 5 is -5, so we'll get -12/5 और -b/a की वैल्यू है -b है 12 और a है 5. Therefore ये हो गया कंफर्म कि अल्फा प्लस बीटा इज -b/a. दूसरा देखते हैं. अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा is equal to -7/5 multiplied by -1. तो दो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो गए तो हो जाएगा पॉजिटिव. तो आएगा 7/5. और व्हाट इज c/a? c/a भी वही है 7/5. Therefore ये भी वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a. चलिए फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं. ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है. t cubed minus 2t squared minus 15t. ठीक है, लेकिन हम देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो t कॉमन निकाल सकते हैं. तो ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 0 से हम इसको करेंगे तब जाके इसके जीरोस मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा. Therefore we can take t common. t squared minus 2t minus 15 is equal to 0. इसका मतलब ये होता है कि या तो t की वैल्यू 0 है या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है. अभी के लिए हम ये t और ये ब्रैकेट को इग्नोर करें, सिर्फ अंदर का पार्ट ही देखें. तो मल्टीप्लाई करके 15 चाहिए और माइनस करके 2, तो दिखती बात है 5 और 3 आएगा. 5 3s are 15. 5 minus 3 is 2. This sign is for the bigger number. बड़े नंबर की साइन है माइनस और माइनस एंड माइनस मिक्सचर साइन प्लस होता है, वो है छोटे नंबर के लिए और दोनों को वेरिएबल t मिलेगा. Therefore मैं ये t और ब्रैकेट थोड़े टाइम के बाद लिखता हूँ. t स्क्वायर minus 5t plus 3t minus 15 is equal to 0. Therefore पहले दो में क्या कॉमन है? t कॉमन, t minus 5. ये दोनों में क्या कॉमन है? प्लस 3 कॉमन, t minus 5 is equal to 0. Therefore t minus 5 t plus 3 is equal to 0. ठीक है, अभी ये जो एक्स्ट्रा t है वो मैं यूं ही देख देख के लिख देता हूँ. t स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, t स्क्वायर ब्रैकेट ओपन. लेकिन अब जब ये फैक्टराइज ऑलरेडी हो गया है तो हमें स्क्वायर ब्रैकेट की अब जरूरत नहीं है. तो ये बार 3 नंबर्स है जिसको मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है. पहला नंबर तो खुद t है, या तो t की वैल्यू 0 है और फर्स्ट ब्रैकेट t minus 5 की वैल्यू 0 है या सेकेंड ब्रैकेट t plus 3 की वैल्यू 0 है. तीनों में से कम एक तो 0 है. अगर t 0 है तो खत्म हो गया, t तो 0 ही है. या t की वैल्यू -5 उस तरफ जाएगा तो +5 या +3 उस तरफ गया तो -3. तो ये बार हमें 3 आंसर्स मिल रहे हैं. जो पहला आंसर है वो है अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है सेकंड आंसर और थर्ड आंसर है गामा की वैल्यू. तो ये बार हम इस रिलेशन को किस तरह से लिखें, कैसे वेरीफाई करें. ठीक है, तो ये बार अगर हम यहाँ पे +0 अज्यूम करते हैं तो a की वैल्यू होती है 1. कैसे 1? t क्यूब का कोएफिशिएंट,
B की वैल्यू है -2, C की वैल्यू है -15 और D की वैल्यू है 0। सो फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होता है? ये होता है -B/A। सही है। अभी हम देखेंगे अल्फा की वैल्यू क्या है, 0, बीटा की वैल्यू +5, गामा की वैल्यू -3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू -2 और ए की वैल्यू 1। सो 2 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -B/A। या पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अलग से फाइंड करो, -B/A अलग से फाइंड करो और फिर दोनों को इक्विवेलेंट कर सकते हैं हम लोग, जैसे भी जमता है वैसे कर सकते हैं। अब हम दूसरे, इसमें 3 रिलेशनशिप्स है। अब हम दूसरे रिलेशनशिप को देखते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। सही है। और ये किससे इक्वल होता है? C/A से इक्वल होता है। ठीक है, पहले इसकी वैल्यू ले लेते हैं। तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है वो 0 है, लास्ट पार्ट है वो भी 0 है, तो हमें मिलेगा -15। और C/A क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। C/A, C की वैल्यू है -15, A की वैल्यू है 1, तो वो आएगा -15/1, which is -15। Therefore the relationship is established। तो ये भी सही है, ये हमने कंफर्म वेरीफाई करके दे दिया। एक और वो क्या है? वो है कि अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय गामा, ये होता है -D/A। सो अल्फा बीटा और गामा, 0 एक भी अगर 0 हो गया तो सब पूरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 0। ठीक है। और -D/A इज -0/1 विच इज 0। तो ये भी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गई कि अल्फा बीटा गामा, नॉट प्लस, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A। तो एक बात समझ लो कि अगर D की वैल्यू 0 है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू 0 है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तो कम से कम अल्फा या बीटा या गामा एटलीस्ट एक तो 0 ही आएगा। सम नंबर 5, 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, इसका जीरोस फाइंड करना है तो इसको इक्विवेलेंट टू 0 लिखना है। अभी हमें ये डिनोमिनेटर नहीं चाहिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो 1/4 यानी 2 और 4 का जो एलसीएम है 4, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और यानी कि सभी नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8x स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 2 1 2, 2 4, 2 7 14x प्लस 4 मल्टीप्लाई को 4 4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट k बाहर निकला हुआ है और अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका जो भी 0 आएगा वही ऊपर वाले का 0 होगा। और फिर हम लोग दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करके ये 1/4 को भी इग्नोर कर सकते हैं। सो द बेस्ट टेक्निक ये है कि हम ये डिनोमिनेटर्स के एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम of 2 and 4 of the denominators 2 and 4 is 4। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, BS का मतलब बोथ साइड्स। तो इसका ये मतलब होता है कि हर एक को 4 मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख के बता देता हूँ किस तरह से होने वाला है। 4 मल्टीप्लाई करेंगे, इनफैक्ट ये 0 को भी 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 1 2 2 4 होगा, 4 और 4 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा 4 2 8, 8x स्क्वायर प्लस 2 7 14x प्लस 4 तो कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 3 इज इक्वल टू 4 0 0। अब ये हो गया थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई डिनोमिनेटर्स नहीं है। तो जब कभी भी a की वैल्यू 1 के अलावा हो, जैसे यहाँ पे 8 है, उसे हमेशा c से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो 8 3 होता है 24। दो नंबर्स फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करें 24 आएगा और
प्लस करेंगे, ये साइड बता रहे हैं क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो 14 आएगा। 14 तो मुझे लगता है 12 2 जा 24 होता है और 12 प्लस 2 14 होता है, 6 4 जा भी 24 होता है, लेकिन 6 प्लस 4 10 होता है, 8 3 जा 24 होता है, बट 8 प्लस 3 11 होता है। हमें चाहिए 14 और दोनों के पास x भी लिख डालते हैं। प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, plus and plus is plus, mixture sign to the smaller number. Therefore, 8x square plus 12x plus 2x plus 3 is equal to 0. पहले दो में क्या कॉमन है, दोनों 4 के टेल में आते हैं, वैसे तो 2 भी कॉमन है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर देखना है जो कॉमन हो, और x कॉमन है तो आएगा 4 2 जा 8 2x और 4 3 जा 12, x तो बाहर निकल गया, plus 1 common 2x plus 3 is equal to 0. Therefore, 2x plus 3 multiplied by 4x plus 1 is equal to 0. तो या तो पहला ब्रैकेट 0 है या तो दूसरा ब्रैकेट 0 है, राइट? या 4x plus 1 0 है। जरा मैं स्क्रॉल कर दूं, थोड़ी सी जगह बना लूं। हाँ, अब बना। Therefore, 2x इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट टर्म को उस तरफ ले लो और ये 2 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये अल्फा की वैल्यू है, प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो -1 और ये हो जाएगा -1.4. सो द फर्स्ट वैल्यू इज दैट ऑफ अल्फा एंड द सेकंड वैल्यू इज दैट ऑफ बीटा। पहले भी मैंने कह दिया कि उल्टा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। अब ए बी और सी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 8, मैंने अभी कहा था कि जो स्प्लिटिंग के पहले वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। b की वैल्यू है 14, c की वैल्यू है 3, सो अल्फा प्लस बीटा इज -3/2 -1/4। हम यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 4 जा 8 -12 -2 तो आएगा -14/8, कैंसिल करो, 2 से करेंगे, 2 4 जा 2 7 जा, तो आंसर आया -7/4। हम यहाँ पर एक्चुअली एलसीएम भी ले सकते थे, ऊपर और नीचे 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ताकि 2 2 जा 4 हो जाए आंसर, लेकिन वही आता। चलिए तो अभी आगे बढ़ेंगे, -b/a से ये इक्वल होता है, देखते हैं सही है कि नहीं। -14/8, 2 4 जा 2 7 जा -7/4। तो बहुत लोगों को ये भी सवाल यहाँ पे आता होगा कि हम ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसके 2 7/2 और 3/4 से इक्वल ले सकते हैं कि नहीं? आंसर है ले सकते हैं, तभी भी इक्वल आएगा। लेट्स एक्चुअली सी, मान लो कि हमारा एक्चुअली ए बी और सी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 7/2 और सी की वैल्यू है 3/4। सो हमने अल्फा प्लस बीटा तो कर दिया और ये -7/4 तो आ गया। अभी हम लिखते हैं -b/8, सो -7/2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2, तो -7/2 डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो आएगा -7/4 एज रिक्वायर्ड। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे और हम जो ये नया वाला इक्वेशन है उसके ए बी और सीज लेंगे तभी भी उतना ही करेक्ट है, हम फिर भी सही तरह से ही वेरीफाई कर रहे हैं। और जो दूसरा वेरिफिकेशन है वो है अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, वो है -3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/4, तो इसका नेगेटिव है नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया, 3 1 जा 3 2 4 जा 8, और वो इक्वल होता है c/a से, c है 3 और a है 8। देयरफॉर यहाँ पर भी ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, और वहां पर भी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। और चलो एक बार देख लेते हैं कि ओरिजिनल से ये 3/8 आता कि नहीं। सो ओरिजिनल c है 3/4 डिवाइडेड बाय a है 2, सो आएगा 3/4 मल्टीप्लाइड बाय, रेसिप्रोकल करेगा तो आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 3/8, और हमें यहाँ पर भी वही मिला था 3/8। सो इस तरह से हमने ये चीज को वेरीफाई करके बताया। सम नंबर 6, 4x square plus 5
स्क्वायर रूट ऑफ 2x -3, और इसके अगर जीरोस फाइंड करने हैं तो ये पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 अज्यूम करना है। मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर। 4 3 होता है 12, 12 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और माइनस करके 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आना चाहिए, 5 रूट 2 आना चाहिए। अब ये तो बड़ी मुश्किल चीज है, कैसे आएगा 5 रूट 2? तो 12 के जो प्रॉपर फैक्टर्स है वो है 12 1 6 2 और 4 3 अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 2 चाहिए तो मुझे तीनों में से मिल सकता है, क्योंकि तीनों में एटलीस्ट एक तो ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। चलिए अगर मैं इसको साथ लेता हूँ, 6 2 12, तो 6 2 कैन बी रिटन एज 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय अनदर स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि 6 रूट 2 और सिंपली रूट 2। तो क्या दोनों को माइनस करने से 5 रूट 2 मिलेगा? आंसर है हाँ। तो साइन ऑफ द बिगर नंबर रहेगा प्लस, एंड माइनस इज माइनस। तो दोनों के साथ में x लिख देता हूं, तो ये हो गई उसकी स्प्लिटिंग। ऐसा भी हो सकता था कि 6 2 से हमको नहीं मिलता तो शायद 12 1 और या 4 3 से भी ट्राई करते, लेकिन हम ये 4 को स्प्लिट कर सकते थे, जैसे कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और फिर 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसी तरह से 6 को भी स्प्लिट कर सकते थे हम, और 12 को भी। फिलहाल हमें आंसर मिल गया है तो हम आगे बढ़ेंगे। Therefore 4x squared plus 6 square root of 2x minus 1, you can write the 1, if you don't want to write, don't write, 1 square root of 2x minus 3 is equal to 0। ठीक है, तो 6 square root of 2 multiplied by 1 square root of 2 12 होता है, जो 4 3 होता है। Let's see what is common in the first two। दोनों 2 के टेल में आते हैं, सही है, और दोनों में x भी है तो x भी कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा 2x प्लस 2 3 6 होता है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर भी हमें यही चाहिए, 2x प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये कैसे मिल सकता है? ठीक है, तो ये इस तरह से मिल सकता है, एक तो पहले ऊपर की जो साइन माइनस है नीचे लिख दो, और ये इस तरह से मिल सकता है कि अगर मैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 को बाहर निकालूं तो ये पॉसिबल है, क्योंकि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, और 2 खुद होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये कैंसिल हो जाता है और बचता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, जैसे कि ऊपर मेंशन है। और उसी तरह से 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा। ये एक तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए इसको पहले हम आगे बढ़ा के करते हैं और फिर मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। तो पहला तो ये मिल गया हमें, therefore 2x plus 3 square root of 2 multiplied by 2x minus 1 upon square root of 2 is equal to 0। ठीक है, या तो पहला ब्रैकेट 0 है या दूसरा ब्रैकेट 0 है, इज इक्वल टू 0। सो अगर ये ट्रू है तो -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो 2 है वहां जाएगा तो डिवाइड होगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ये उस तरफ जाएगा तो होगा 2x इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये 2 नीचे आएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, हमेशा ये रहता है कि हम रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करें, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ना रखें, तो ऊपर और नीचे हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 इज 4। तो हमें दो आंसर्स मिले हैं, ये आंसर अल्फा है और ये आंसर बीटा है। मैं एक और तरीके से बताने वाला था, वो ये है कि पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, 4x स्क्वायर plus 6 square root of 2x minus 1 square root of 2x minus 3 is equal to 0। अब हम कुछ और कॉमन लेंगे, ठीक है, जैसे कि हम ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी कॉमन लेते हैं,
तो हम ये 4 को ऐसा समझ सकते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स है, मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को वैसे ही समझ लेते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और x है। क्या कॉमन है? एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन, एक x भी कॉमन और एक 2 भी कॉमन। तीन चीजें कॉमन है, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x ये कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ठीक है, प्लस 3। ओपन द ब्रैकेट करके देख लो तो पिछला स्टेप मिलता है या नहीं। रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 2 2 इज 4, परफेक्ट। और 6 रूट 2, यहाँ पे हम सिर्फ -1 कॉमन लेंगे, वही आएगा रूट 2x प्लस 3, नॉट -3 रिमेंबर, क्योंकि माइनस भी कॉमन है, ये ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 3 और यहाँ पर आएगा 2 रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं हमें दोनों x की वैल्यू, दोनों जीरोस की वैल्यू वही मिलती है कि कुछ और मिलती है। तो आइदर 2x रूट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। प्लस 3 उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3 और रूट 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड। फिर से हम करते हैं इसको रैशनलाइज, ऊपर और नीचे रूट को मल्टीप्लाई करके, तो नीचे हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा -3 रूट 2 जो हमें मिला था, परफेक्ट। इसे भी -1 को उस तरफ लेके आते हैं तो 1 हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2x, तो x को अकेला छोड़ेगा तो आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऊपर और नीचे रूट 2 मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाए, तो आएगा रूट 2/4 जो पहली बार भी हमें मिला था। तो हम आइदर ऑफ द वे ये सम को अप्रोच कर सकते हैं। तो पहला वैल्यू है अल्फा और दूसरा वैल्यू है बीटा। अच्छा, यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज क्या है? 4, 5 रूट 2 और -3। 4, 5 रूट 2 और -3, ये c की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये a की वैल्यू है, कोएफिशिएंट्स। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा है -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 द होल अपॉन 2 और बीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 4। ऊपर और नीचे हम 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, सो वी हैव अ कॉमन डिनोमिनेटर 4, क्योंकि अब ये भी 2 2 4 हो गए और ऊपर हो जाएगा -6 रूट 2 प्लस अनदर रूट 2 यानी कि 1 रूट 2, तो ये हो जाएगा -5 रूट 2 अपॉन 4। क्या यही चीज हमें मिलती है जब हम -b अपॉन a करते हैं? -b अपॉन a -5 रूट 2 अपॉन 4, परफेक्ट, एग्जैक्टली सेम मिला। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। और एक वेरिफिकेशन बाकी है और वो है वेरीफाई दैट अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा है -3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 जबकि बीटा है रूट 2 अपॉन 4। सही। यहाँ पर कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, होता है रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है और ये 2 के साथ तो कैंसिल होता है, ठीक है, समझे। तो यहाँ आएगा -3 अपॉन 4 और चेक करके देख लो -3 अपॉन 4 ही आ रहा है। c अपॉन a is equal to -3 upon 4। Therefore, ये भी अब वेरीफाई हो गया कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। थोड़ा सा मुश्किल सम था, लेकिन इस तरह के सम्स को प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। 7th सम, 2s squared minus 1 plus 2 square root of 2s plus square root of 2। तो इतना समझ लो कि ये a की वैल्यू है, नेगेटिव साइन से लेकर ब्रैकेट तक b की वैल्यू है और ये पॉजिटिव साइन के साथ c की वैल्यू। तो हमेशा a और c को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमें मिलता है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, मल्टीप्लाई करके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आना चाहिए और प्लस करके, ये बता रहे प्लस करके 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आना चाहिए। तो क्या होगा? मुझे लगता है यही होगा, 2 रूट 2 और 1
मल्टीप्लाई करो तो 2√2 आएगा और दोनों को ऐड करो तो आएगा 1 + 2√2, इजंट इट? तो यही उसकी स्प्लिटिंग है एक्चुअली। ये ब्रैकेट को सिर्फ ओपन करने की ही बारी है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2s² minus 1s minus and plus is minus 2√2s plus square root of 2। ठीक है, फिर ये दोनों में क्या कॉमन है? अब देखो ये भी हो सकता है जैसे पिछले सम में हमने देखा था, हम उस तरह से भी ला सकते हैं, किसी और तरह से भी ला सकते हैं। ये दोनों में कॉमन क्या है एक्चुअली? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अंदर आएगा 2s minus 1। तो यहाँ पर भी हमें चाहिए 2s minus 1, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। तो 2 और s अंदर आ गया तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर रह गया। ठीक है, दोनों में स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी कॉमन था और दोनों में माइनस भी कॉमन ले लिया, इसीलिए प्लस का माइनस हुआ। ठीक है, therefore 2s minus 1 s minus square root of 2 is equal to 0। तो क्या आएगा? therefore 2s minus 1 is equal to 0, या तो सेकंड ब्रैकेट 0 है क्योंकि दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, या तो पहला ब्रैकेट 0 होना चाहिए मल्टीप्लाइड बाय, या सेकंड ब्रैकेट 0 होना चाहिए। सो -1 को उस तरफ ले लो तो हो जाएगा +1, s is equal to 1.2। उसी तरह से s is equal to square root of 2। तो ये फर्स्ट वैल्यू इज दैट ऑफ अल्फा एंड द सेकंड वैल्यू इज दैट ऑफ बीटा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे वेरीफाई। तो हमारा a क्या है? a है 2, b क्या है? b है -1 -2√2 और c की वैल्यू है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अल्फा प्लस बीटा आता है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। या तो हम उसको ऐसे ही रख सकते हैं या तो हम कॉमन डिनोमिनेटर भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या करें? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बटरफ्लाई करते हैं। तो 1 2 है 2, 1 1 होता है 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। और अभी हम करेंगे इससे इक्विवेलेंट -b/a। तो -b/a होता है minus of -1 -2√2 the whole upon a is 2। हम ये दोनों का नेगेटिव बाहर निकालेंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + 2√2 the whole upon 2। hence this is verified that alpha plus beta is -b/a। ठीक है, आगे एक और चीज वेरीफाई करनी है, वो है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा है 1/2 और बीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम या तो इसको यहीं पे सस्पेंड कर सकते हैं या तो 1/√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह रहेगी हम यहीं पे इसको सस्पेंड कर दें और रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर रखें। और अब आएगा c/a की बात। तो c/a क्या है? c की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 2 और a की वैल्यू है 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2/2, therefore this is verified that alpha beta is equal to c/a। चलिए, तो ये चीज हो गई साबित। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। सम नंबर 8, v² प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3v, ये बार वेरिएबल v है और कुछ नहीं, -15 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट नंबर 1 है, 1 इंटू 15 इज 15, मल्टीप्लाई करके 15 आना चाहिए, लेकिन माइनस करने पर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आना चाहिए। तो 15 के फैक्टर्स 5 3 होता है, सही है। और यही 3 को मैं फर्दर स्प्लिट कर देता हूँ √3 इंटू √3, 5 एज इट इज। तो क्या 5√3 पहला नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दूसरा नंबर हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि दोनों को माइनस करो, ये 1 है तो 5 - 1 4 होता है, 5√3 - 1√3 होता है 4√3। परफेक्ट, ये तो सही निकला। और तो जब यहाँ पे √3 है तो हम 3 को फर्दर स्प्लिट करेंगे, है ना। 5 को तो नहीं कर सकते। प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, दोनों के साथ v भी अटैच्ड है। प्लस एंड माइनस इज माइनस विद द स्मॉलर नंबर। तो क्या आएगा? therefore v² प्लस 5√3v माइनस 1√3v, 1 इग्नोर किया जा सकता है, -15 is equal to 0। What is common in the first two? v कॉमन है फर्स्ट टू में, तो v कॉमन अंदर आएगा v प्लस 5√3, सही है।
यहाँ पर भी हमें वही चाहिए v प्लस 5√3, तभी हम नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। तो हमने ये वाले v को अंदर ले लिया तो -1√3 बाहर रहेगा या सिंपली √3 बाहर रहेगा। ओपन ब्रैकेट्स करके देख लेते हैं। -√3 into v is -√3v, करेक्ट। माइनस n प्लस इज माइनस √3 into √3 is 3, 3 5 are 15, परफेक्ट, हमने सही किया। तो v प्लस 5√3 और v माइनस √3 इज इक्वल टू 0। हाँ, बहुत लोग ये सवाल देते हैं कि ये ब्रैकेट आगे और वो ब्रैकेट पीछे लिखेंगे तो चलेगा? आंसर है बिल्कुल चलेगा। Therefore, v plus 5√3 is equal to 0 or v minus √3 is equal to 0. Therefore, v is equal to minus 5√3 or v is equal to square root of 3. हम किसी को भी अल्फा ले सकते हैं, किसी को भी बीटा ले सकते हैं। तो अगर मैं पहले वाले को अल्फा की वैल्यू और दूसरे वाले को बीटा की वैल्यू समझता हूँ, तो अब हमारा वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। अल्फा प्लस बीटा, उसके पहले हम जरा ए बी और सी की वैल्यू लिख दें। a is equal to 1, b is equal to 4 square root of 3 और c की वैल्यू है 15 ना -15। कोई इसलिए मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज -5√3 प्लस √3, तो ये हो जाएगा -4√3। कैसे? यहाँ पे 1 समझ लो, माइनस n प्लस इज माइनस, 5 minus 1 is 4, 4√3 कॉमन था, 5 बढ़ा के 1, 5 की साइन है माइनस, और उसी तरह से माइनस b अपॉन a करेंगे तो क्या आएगा? -4√3 अपॉन 1 विच इज -4√3। देयरफॉर ये प्रूव हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। वेरीफाई हो गया, प्रूफ तो पहले से हो चुका है, हमने वेरीफाई किया। और उसी तरह से c अपॉन a, लेकिन उसके पहले अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। सो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, मैं बोल रहा हूँ मल्टीप्लाई, लिख रहा हूँ प्लस, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा इज इक्वल टू -5√3 मल्टीप्लाइड बाय अनदर √3। √3 into √3 is 3। रिमेंबर, √3 into √3 3 होता है, 3 5 15 होता है, और साइन आएगी नेगेटिव। और c अपॉन a करेंगे तो आएगा c कितना है? -15, और a क्या है? a है 1, तो वो भी होता है -15। तो ये भी हो गया वेरीफाई कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। एक चीज जरा नोट कर लो कि जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a करते हैं तो उसका आंसर a आता है, ठीक है। अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव है। इसके दो रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि ये हो जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर, और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है। या ये भी समझ सकते हैं हम रीजन कि a मल्टीप्लाइड बाय a है, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो a में से एक a बाहर आता है, ठीक है। तो ये भी समझ सकते हैं हम, और इसीलिए ये हमेशा ट्रू है। ये भी समझा जा सकता है कि ये रूट a द होल स्क्वायर, तो a होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 लिया है, 3 5 15 और -15 वहाँ पे लिखा है। साइन ऑफ द ग्रेटर वन नहीं आता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव। सम नंबर 9, फिर से मैं हमेशा रिपीट करूंगा अपने आप को कि प्लीज इसे खुद ट्राई करिए पहले, ना आए तो देखिए कि इसका सोल्यूशन किस तरह से था, बट गिव अ ट्राई, ओके। ऑलवेज अपने आप की टेस्ट, ठीक है। पॉज द वीडियो ओवर हियर, टेस्ट योरसेल्फ, देन सी कि हम दोनों ने सही किया है कि नहीं, सेम किया है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है, अच्छा रहेगा कि ये 2 का एलसीएम तो 2 ही होता है, तो हम लिखे मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ 5y माइनस 2 5 10 इज इक्वल टू 0। कैसा है जरा बता दूं। जब मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2 कैंसिल हो गया, बाकी सारे कैंसिल नहीं हुए, और नेक्स्ट स्टेप इस तरह से मिलता है। आगे फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 10s are 20 होता है। दो नंबर फाइंड करो ऐसे जिसको मल्टीप्लाई करे 20 आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 3√5। तो ऐसा एक नंबर लेते हैं जिसमें 5 आता हो, 5 4s are 20,
फिर ये वाले 5 को मैं फर्दर इसको स्प्लिट कर देता हूँ, √5 मल्टीप्लाई बाय √5 इज 5 और 4 एज इट इज। तो अगर एक नंबर रहा 4√5 और दूसरा नंबर रहा √5, तो क्या दोनों को माइनस करने से 3√5 मिलता है? द आंसर इज यस, मिलता है। तो ये हो गई हमारी स्प्लिटिंग। प्लस इज द साइन ऑफ द बिगर नंबर, plus and minus mixture is for the smaller number. Therefore, 2y square plus 4 square root of 5y minus square root of 5y minus 10 is equal to 0. अब हम कॉमन क्या लें? हम पहले दो में 2 कॉमन लेते हैं और y कॉमन लेते हैं, तो अंदर आएगा y प्लस 2√5, करेक्ट। अब यहां पर भी हमें वही चाहिए, y प्लस 2√5, तो y तो अंदर आया, तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाहर रहेगा। चेक कर लेते हैं, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव 2√5, तो √5 into √5 is 5, 5 2 is 10, माइनस एंड प्लस इज माइनस, परफेक्ट। तो हमारी स्प्लिटिंग भी राइट है। y प्लस 2√5, 2y minus √5 is equal to 0. So either the first bracket is 0 or the second one is 0. ठीक है? Let me scroll down a bit. So y की वैल्यू आएगी माइनस 2√5 और यहाँ पर आएगा 2y is equal to square root of 5. Therefore y is equal to square root of 5 upon 2. तो ये है वैल्यू अल्फा और ये है वैल्यू बीटा। First thing that we need to verify, a is equal to 2, b is equal to 3 square root of 5, while c is negative 10. ठीक है? So alpha plus beta is minus 2 square root of 5 plus √5 upon 2. तो इसमें हम करेंगे बटरफ्लाई, तो नीचे आएगा 2 minus 4√5 plus another √5, तो ये हो जाएगा minus 3√5 upon 2। सही है? अब हम बढ़ेंगे आगे, ये इक्विवेलेंट होता है माइनस बी अपॉन ए से, इज इक्वल टू बी की वैल्यू है 3√5, तो आएगा माइनस 3√5 और ए की वैल्यू है 2। हेंस दिस इज वेरीफाइड। क्या वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, बी हम देख लेते हैं, तो अल्फा की वैल्यू है माइनस 2√5 और बीटा की वैल्यू है √5 अपॉन 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 इज 5, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इज नेगेटिव, और अगर c अपॉन a करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10 अपॉन 2 विच इज ऑल्सो माइनस 5। So this is also verified that alpha multiplied by beta is equal to c upon a. Sum number 10. 7y squared minus 11 upon 3y minus 2 upon 3 is equal to 0. तो डिनोमिनेटर सही है बार, और उन दोनों का एलसीएम होता है 3. So multiplying 3 multiply 3 on both sides. So when we multiply 3 on both sides, देखो क्या होता है, 3 यहाँ पर हर एक टर्म को 3 मल्टीप्लाई होता है, इनफैक्ट ये 0 को भी होता है। So 3 and 3 cancels, 3 and 3 cancels, और जहाँ पे ये 3 कैंसिल नहीं हुआ है वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 3 7s are 21y square minus 11y minus 2 is equal to 0. 0 into 3 भी 0 होता है। 21 और 2 को करो मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा 42, और 42 तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए, लेकिन माइनस करके वही दो नंबर्स को माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए। सो ये क्या होता है, लेट्स फैक्टराइज दिस। सो 2 2s are 2 1s are, 3 7s are 7 1s are, माइनस करेंगे तो 11 आना चाहिए, तो 3 2s होता है 6, 6 और 7 को माइनस करने से 1 आता है, 11 नहीं, मल्टीप्लाई करने से तो 42 आएगा ही। और कुछ ट्राई करते हैं, 3 7s are 21, 21 और 2 को माइनस करने से 11 नहीं आता है, कुछ और ट्राई करते हैं।
7 2s are 14, 14 और 3, यस यही है 14 और 3, 14 3s are 42 भी होता है और माइनस करेंगे तो 11 भी होता है. Minus is the sign of the bigger number and minus is plus, so that will be the sign of the smaller number. So इसकी splitting आएगी therefore 21y square minus 14y plus 3y minus 2 is equal to 0. तो ये दोनों में से क्या कॉमन है? ये दोनों में 7 कॉमन है, दोनों 7 के दिल में आते हैं और y भी कॉमन, तो अंदर आएगा 3y minus 2 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन 3y minus 2 is equal to 0. एक छोटी नोट, जब यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं तो हम जब दो नंबर्स बनाने की कोशिश करें, वो दो नंबर्स बनाने के टाइम पे आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 7 14 और ये 3 अकेला रह गया, फिर वो दोनों को प्लस या माइनस करके जो भी बीच का नंबर चाहिए वो ढूंढना रहता है. सो नंबर फॉर्मेशन के टाइम पे पहले मल्टीप्लाई करते हो, फिर जब दो नंबर्स मिल जाए तो देखो कि प्लस या माइनस करने के बाद वही मिला है कि नहीं. ठीक है. Therefore 3y minus 2 and 7y plus 1 is equal to 0. So या तो 3y minus 2 0 है या 7y plus 1 0 है, दो में से एक तो डेफिनेटली 0 है. So 3y minus 2 इस तरफ आएगा तो plus 2, तो y is equal to ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे आके डिवाइड, so 2 upon 3, जरा सही से लिख लूँ मैं 2 upon 3. उसी तरह से 7y is equal to minus 1, y is equal to minus 1 upon 7. तो जो पहला वैल्यू है वो अल्फा है और जो दूसरा वैल्यू है वो बीटा है. अब हम वो कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का रिलेशन को भी वेरीफाई कर लें. सो a की वैल्यू है 21, b की वैल्यू है -11, c की वैल्यू है -2. अगेन लेट मी रिपीट माई सेल्फ, हम a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -11/3 और c की वैल्यू -2/3 भी ले सकते हैं, तभी भी हमें यही मिलेगा, कुछ और नहीं मिलेगा. सो लेट्स वेरीफाई. अल्फा प्लस बीटा is equal to 2/3 minus 1/7. बटरफ्लाई करो, नीचे के दो आपस में मल्टीप्लाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई, तो 14 minus 3 is 11/21. एक बार जरा यहाँ पे नजर घुमा के देख लो, हाँ वही मिल रहा है, तो हम सही कर रहे हैं, वरना समझ लो कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है. तो minus b upon a is minus of -11/21, which is 11/21. Hence verified that alpha plus beta is minus b upon a. और एक वेरिफिकेशन की बात है, वो है अल्फा बीटा is equal to 2/3 multiplied by -1/7. ऊपर और नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ये आएगा -2/21. c upon a क्या है? c upon a है -2/21. Therefore alpha multiplied by beta is equal to c upon a. So इस तरह से ये सारे सब्स को करना है.